कल कितने क्वेश्चन बताए थे? 2 क्वेश्चन। आज प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको जरा अच्छे समझना, ठीक है? इसको अच्छे समझना। इसका क्वेश्चन में दिया है, एक समकोण त्रिभुज बना गया है। याद रखना, त्रिकोणमिति में अधिकतर क्या आता है? समकोण त्रिभुज का ही चर्चा होती है, ठीक है ना? हमेशा समकोण त्रिभुज। क्योंकि यहाँ पे दे दिया है, ये Q दे दिया, P दे दिया है और O दे दिया है, इतना दे दिया है, और ये 7 सेंटीमीटर दिया है। ओके, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें दिया है कि OP बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। देखो ये माइनस में है, इधर तो क्या रहेगा? क्या देगा? प्लस में। तो OQ बराबर 1 प्लस PQ, इसको मान लेते समीकरण 1, इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखो एक फार्मूला होता है, अगर हमें ये ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? b² प्लस b²। तो ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा B। कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है? OQ। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय लागू कब होता है? यानी इसका कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बराबर p² प्लस b²। ठीक है? अगर हमने कर्ण क्या दिया है? कर्ण का मतलब ये यही ना है, तो OQ का स्क्वायर बराबर लंब मतलब क्या? PQ दिया है ना, तो PQ का स्क्वायर प्लस आधार मतलब क्या? ये ना OP का स्क्वायर। देखो तो या कोई तक प्रॉब्लम इतना कोई समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझा दे। देखो OP दे दिया है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ दिया है क्वेश्चन में, दिया है ना। तो अब देखो ये माइनस में, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या रहेगा? प्लस 1 प्लस PQ हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर, ये तो हम पढ़ा दिए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा क्या देगा इसमें? OQ। हमको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, ये तो पता है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर PQ मतलब लंब का स्क्वायर प्लस OP आधार का स्क्वायर। इतना कर दिए। इतना में तो कोई इतना में तो कोई दिक्कत नहीं, इतना पता चल गया कि ये कहाँ से आया, इतना पता चल गया ना। अब देखो OQ दिया है ना, देखो तो OQ की जगह पर क्या दिया है? 1 प्लस PQ। यहाँ पे स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर लगा दिया जाए, लगा दिए। PQ देखो तो PQ जगह कुछ दिया है? नहीं दिया। 1 सेंटीमीटर कहाँ दिया? PQ कुछ दिया ही नहीं। PQ का स्क्वायर ही रहने देते हैं। प्लस ये देखो OP दिया है ना, तो OP का दे दिया 7 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो करेंगे, अब देखो कल एक फॉर्मूला लिखवाए थे कि A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B²। अब बराबर ये जैसा है उसे लिख देंगे। PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ये हो गया। ये देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में 2 PQ अब प्लस PQ²। ये जैसा है उस तरह लिख देंगे। PQ का स्क्वायर प्लस 49। क्या करते हैं? इसको छोड़कर बाकी सबको इधर के चल जाते हैं, इसको छोड़कर बाकी सबको इधर के चलते हैं। इधर क्या छोड़ देंगे?
2pq छोड़ देंगे, अब बाकी सब इधर बाकी इधर तो पहले से क्या था, pq स्क्वायर प्लस 49 पहले से था, मगर इसको इधर भी चल जाएंगे, ये प्लस में है तो इधर कहाँ जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में इधर कहाँ जाएगा। देखो तो ये और ये एक मिल रहा है, ये प्लस में ये माइनस में है तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो पहले से 2pq दिया है, अब बराबर यहाँ देखो 49 ये गुना में है, इधर देखो तो नीचे आ रहा है, देखो क्या है गुना में है, 14 तो क्या जाएगा भाग में, तो pq बराबर क्या जाएगा 48/2 क्या हो जाएगा 24, यानी pq हमारा क्या आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो यहाँ पर pq, यहाँ पर देखो यहाँ pq दिया है ना, तो समीकरण 1 में pq का मान रखेंगे तो OQ का मान निकल जाएगा, यानी pq देखो तो इसमें pq यही ना है 24 सेंटीमीटर निकल गया। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे pq का मान रखने पर, pq का मान रखने पर pq का मान, pq का देखो तो यहाँ समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 क्या दिया है OQ बराबर 1 प्लस pq, तो यहाँ देखो 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, pq की जगह पर क्या रखेंगे 24 से कितना हो गया 25, यानी ये हमारा क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, इतना तो आ गया। जब ये तीनों आ गया तो अब चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन क्यू बराबर साइन क्यू बराबर क्या 7/25, यानी ये LHS और ये RHS, तो पहले लिखेंगे ये मंगाना है आंसर, तो लिखेंगे LHS बराबर LHS बराबर क्या साइन थीटा साइन थीटा, साइन क्यू दिया। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, क्या लिखेंगे P/H, लिख लिए इतना तो आ गया, और देखो स्क्वायर नहीं इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है साइन क्यू दिया ना, क्यू कहाँ है ऊपर, तो P कौन हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, H क्या हो जाएगा 25, देखो तो आ गया, आगे क्यों नहीं आ गया RHS। अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है cos क्यू 24/25, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर क्या cos क्यू हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है V/H, तो क्यू कहाँ है क्यू ऊपर, देखो तो थीटा के सामने वाले P और ये क्या हो गया G क्या हो जाएगा 24 बटा 25 RHS, आया समझ में। RHS बराबर LHS 2, ये क्वेश्चन जो है ना सर थोड़ा बता दीजिए क्या क्वेश्चन 4, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। देखो ये दो तरीके से बन सकता है, जो पहले तो पहला तरीका बता देंगे, दूसरा तरीका किसी और दिन बता देंगे, ठीक है ना। देखो पहला तरीका बताते हैं, बहुत इजी है, सर उधर बहुत लिखा है साइन A बराबर साइन B, ये दिया है ना, तो देखो साइन कट गया, तो लिखा है कोण A बराबर कोण B, हो गया हाँ तो यही रहने दीजिए सर हो गया। क्वेश्चन 5 में दिया है कि यदि 15 cos A बराबर 8, तो सिद्ध करे कि साइन A बराबर 15/17 एवं सेक A बराबर 17/8 होगा, 8 रहेगा, ठीक है ना। ये देखो ये बेसिक क्लास में आप लोगों को बता दिए थे क्वेश्चन, जी
एक क्वेश्चन आप लोग को बता दिए थे। देखो यहाँ पर दिया है कि 15 cot A बराबर 8 दे दिया है ना, दिया है। ये देखो सभी लोग देखो यहाँ पे देख रहे हैं। कि गुना में है, इधर तो क्या हो जाएगा, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। और cot का फॉर्मूला क्या होता है, कोटे का V बड़ा H B बटा P। B बटा क्या होता है P। तो B के सामने क्या दिया है 8, P के सामने क्या दिया है 15 तो 2 को दे दिया है और तीसरा नहीं दिया है। तीसरा कौन नहीं दिया है, H क्या नहीं दिया है, H H का फॉर्मूला आता है ना आप लोगों को। H का फॉर्मूला क्या होता है B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P की जगह पर क्या दिया है स्थान पे 15 का स्क्वायर प्लस B की जगह पर क्या दिया है 8 स्क्वायर स्क्वायर। तो देखो तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 प्लस ये तो दोनों को जोड़ देंगे तो 289 और दोनों इसका वर्गमूल निकालेंगे 17 यानी आपका H क्या निकल गया 17 निकल गया। अब देखो यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन साइन A बराबर क्या 15/17। तो क्या लिखेंगे LHS, LHS बराबर लिखेंगे LHS बराबर क्या साइन A। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो देखो तो यहाँ पर P की जगह पर क्या दिया है 15 H की जगह पर 17। H की जगह पर 17। देखो तो निकल गया यानी RHS निकल गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है सेक A बराबर 17/8 लिखेंगे LHS बराबर क्या दे दिया है सेक A। और सेक A का फॉर्मूला क्या होता है H बटा B। H बटा क्या होता है B। तो देखो तो H क्या दिया है हमारा 17 और B क्या दिया 8 RHS हो गया। अगर आपसे फिर पूछ दे कि 10A बताइए, 10A बता सकते हैं। Yes, sir. अब उसके बाद cos A पूछेगा, cosec A पूछेगा तो बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको तो तीनों का मान दे ही दिया है, Yes, sir. केवल प्रूव करना है। केवल प्रूफ करना है, लिख देना है, ठीक है ना। 15 है इसका। देखो यहाँ पर ये देखो 25 सर 5 इसका थी है देखो यहाँ पर साइन एक। A बराबर क्या दे दिया है सर B 5 होगा 3 बटा क्या दिया 4। और देखो यहाँ पर P बटा H। तुमको बार बार बोलते ऐसे करना है, जब भी ऐसे मान दिया होगा तो आपको हम 5 इसका आपको बेसिक क्लास में बता दिए थे, क्यों इस पढ़ा रहे थे बेसिक। देखो यहाँ पर तो P बराबर देखो तो P के स्थान पर क्या दिया 3। H का स्थान पर क्या दिया 4। क्या नहीं दिया आपको B। तो B निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है √H² माइनस P²। तो H की जगह पर H के स्थान पर क्या देखो तो क्या दिया 4 का स्क्वायर माइनस P के स्थान पर 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। 16 में 9 जैसे कितना होगा √7 का वर्गमूल नहीं होता है। ये लिखेंगे D बराबर क्या √7। अब चलते हैं यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, इसको LHS बोलते हैं, इसको तो लिखेंगे पहले LHS। क्या लिखेंगे LHS। LHS क्या दिया है सेक स्क्वायर A। सेक का फॉर्मूला क्या होता है किसका सर H बटा B का स्क्वायर। ये देखो तो H का स्थान पर क्या दिया है 4। B का स्थान पर क्या दिया है 7। स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और √7 का स्क्वायर 7। ये हमारा क्या निकल गया LHS। अब चलते हैं RHS। RHS क्या दे दिया है 1 + 10 स्क्वायर A बटा cosec square A minus cot square। देखो 1 है तो देखो 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस 10 का फॉर्मूला क्या होता है
P बटा B का स्क्वायर बटा कौसे का फॉर्मूला क्या होता है H बटा P का स्क्वायर माइनस कॉट का B बटा P का स्क्वायर हुआ। देखो एक है तो एक प्लस है तो प्लस P की जगह पर क्या दिया है 3, अब B की जगह पर क्या निकला है √7 का स्क्वायर बटा अब देखो तो H का स्थान पर क्या दिया है 4, अब P का स्थान पर क्या दिया है 3 का स्क्वायर माइनस B के स्थान पर क्या दिया है √7, अब P का स्थान पर क्या दिया है 3 का स्क्वायर। यहाँ देखो एक है तो एक प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और √7 का स्क्वायर 7 बटा 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 √7 का स्क्वायर 7 9 क्या हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ पे 7 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 तो उसके बाद क्या ये प्लस 9 अब बटा नीचे क्या हो जाएगा 7 अब फिर बटा है कि नहीं ये बड़ा वाला फिर देखो 9 कैल्शियम 9 तब दोनों नीचे समान होता है 16 माइनस 7 9 7 क्या हो जाएगा 16 बटा 7 इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 9 बटा 9 9 क्या हो जाएगा कट जाएगा बचा क्या 16 बटा 7। देखो तो LHS क्या दिया है 16 बटा 7 RHS क्या निकल गया प्रूफ हो गया। ये लिखेंगे कि LHS बराबर क्या है RHS हमारा ये प्रूफ हो गया ये बंद कर क्या पागल नहीं बनाएगा। ये देखो दिया क्वेश्चन कोसेक थीटा बराबर क्या दिया है 5 बटा 3। अब कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है H बटा P P तो देखो तो H का वैल्यू क्या दे दिया है 5 अब P का वैल्यू क्या दे दिया है 3 तो क्या नहीं दिया है H B का तो B नहीं दिया तो B का मान निकाल दो यही तो करना है उस समय तो हम ही वही कर रहे हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर H के वैल्यू क्या दिया 5 का स्क्वायर अब P का वैल्यू क्या दिया है 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 तो घटाएंगे तो क्या होगा 16 का मुंह 4 कितना हो गया यानी हमारा B बराबर क्या दिया है 4। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिया है लिखेंगे कि LHS क्या दिया है LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर। ये देखो 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस और 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बटा B का स्क्वायर बटा फिर दिया है तो 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बटा B का स्क्वायर। अब उसका वैल्यू रख दो ये देखो एक है तो एक माइनस है तो माइनस P का वैल्यू क्या दिया है 3 अब B का वैल्यू 4 का स्क्वायर बटा माइनस अब फिर क्या दिया है 3 बटा 4 का स्क्वायर। यहाँ देखो एक है तो एक माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 4 का स्क्वायर 16 उसी तरह 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 एक प्लस में कैसे आ गया सर नीचे बटा में है प्लस उससे नीचे वाला इसका 16 एलसीएम है ऊपर वाला का वो जैसे उसके बाद वाला नीचे वाला 1 माइनस 9 बटा 16 ये वाला 9 सब इसके ऊपर या देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा तो बटा के ऊपर माइनस है बटा के नीचे प्लस है। अब देखो 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 माइनस 9 बटा 16 फिर बटा है फिर कहते हैं 16 में 1 से गुना करेंगे 16 प्लस 9 बटा 16। अब देखो 16 में से 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7
बटा 16 फिर पूरा बटा क्या दिया है 16 9 25 बटा 16। अब देखो जब भी बाटा के बाटा होता है तो पलट देते हैं। ये देखो 7 बटा 16 है और गुना नीचे वाला चल जाता है ऊपर वाला 16 बटा 25। देखो तो 16 कट गया क्या बच गया 25 होते हैं 7 बटा हो गया 7 बटा 7 बटा 25 हमको लाना है किससे चलेंगे RHS क्या दिया राइट हैंड साइड राइट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो देखो तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h b बटा h का स्क्वायर और माइनस sin का क्या होता है p बटा h p बटा h का स्क्वायर। ये देखो b का मान क्या दिया है 4 h का मान 5 माइनस p का मान 3 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 3 का स्क्वायर 9 25 दोनों का सम का निकाल देगा 25 तो देखो तो जब 2 दोनों बटा 7 16 माइनस 7 बटा 25 देखो तो हमारा मान निकल गया कि नहीं निकल गया प्रूफ हो गया लिखेंगे कि LHS बराबर RHS प्रूफ ट्रू सर दिमाग में हमें इतने फास्ट नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया पहले लिखा है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में ना बनी तो कौन सी बराबर क्या दिया है 90 डिग्री एक लिख दिया है सर जी कौन 90 लिख दिया है सी यानी ये यहाँ पर सी होगा यस सर ये लिखेंगे A और ये B ऐसा वहाँ नहीं, कहाँ सर। से सी होगा हाँ b होगा बीच में देखिए वहाँ पे इस पे छोड़ो ना ये त्रिभुज तो ABC तो है मगर यहाँ पर जो दिया है वो ना होगा कौन सी जी सर सी 90 है 90 का यही ना होता है 90 डिग्री कभी भी वहाँ ही चलो हाँ 90 डिग्री हमेशा कभी भी वहीं पे होगा। ठीक है ना। अब देखो ये हो गया। अब दिया है कि cot B क्या दिया है कॉट b cot B बराबर 1/√3। इसका तो B कहाँ है इसका फॉर्मूला क्या होता है B बटा P। तो यहाँ देखो तो cot B मतलब ये ठीक है यहाँ पे तो सामने क्या हो जाएगा p तो P क्या है 3 और उसके बाद B क्या है तो B और P दे दिया यानी B बराबर दे B का वैल्यू H दिया निकालना है है। और P का वैल्यू क्या दे दिया √3। किसका निकालना है h का मान तो H का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस b B स्क्वायर। तो P का वैल्यू क्या दिया है P का वैल्यू क्या दिया है √3 का स्क्वायर वैल्यू तो थोड़ी ना मान वही अब प्लस 1 का मान B का मान क्या दिया है 1 का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा ना हाँ स्क्वायर 3 केवल लिखाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हाँ इसका वर्गमूल क्या होगा 3 1 4 का वर्गमूल 2 3 1 4 हो जाएगा ना 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 यानी हमारा H क्या निकल गया 2 इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन दिया ये तो LHS क्या दे दिया है LHS क्या दे दिया cos A into cos b ये दोनों कट गए इसका फॉर्मूला क्या होता है b बटा p B बटा H b बटा h इसका भी क्या होता है B बटा H होता है ना। आप देखो यहाँ पर आप देखना अच्छे से यहाँ देखो सभी जो देखना यहीं पर सबसे ज्यादा फोकस करो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या दिया है cos a ए कहाँ है ऊपर तो P कौन हो जाएगा नीचे 1 हो जाएगा तो मगर यहाँ पर क्या दिया है b B का मान क्या हो जाएगा 3 बटा H की जगह पर क्या दिया 2। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है B तो B कहाँ है यहाँ पे तो B कौन हो जाएगा 1 1 बटा है समझ में सर वो नहीं है √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 कहाँ से और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 4। अब चलते हैं RHS कैसे सर फिर से तक समझाएंगे आते बनाते हैं RHS का दिया sin A sin b इंटू sin B। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है P बटा H गुना P बटा H। ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है
ए कहाँ है? ऊपर। ऊपर। तो पी कौन हो जाएगा? नीचे। तो एक हो जाएगा ये, और एच क्या देगा? 2। ये देखो बोले नहीं। ये क्या दिया है? बी। तो बी कहाँ है? नीचे। तो पी कौन हो जाएगा? ऊपर। तो √3 √3/1 2। B2। तो ये बताओ तो एक √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 गुना का 4। देखो तो दोनों का मान एक जैसा आ गया। लिखेंगे LHS बराबर है RHS ग्रुप। देखो यहाँ पर बंद नहीं करेंगे। ये देखो आज चैप्टर कंप्लीट कर दिए, पूरा कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको फॉर्मूला लिखवा दिए और उसको अच्छे से याद कर लेना। वही है ना सर जो आपने लिखवाया कोड। साइन 90 डिग्री का मान 45 डिग्री। ये मान अच्छे से याद कर लेना, ताकि हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी उससे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये देखो जाओ घर पे जाकर इसको बार बार प्रैक्टिस करो। बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो एकदम फिक्स है क्या जाएगा। और सर आप क्वेश्चन आप चेक करेंगे?